कालू कौवा रानो चिड़िया के घर से लड्डू चोरी करके खा रहा था कि ऊपर से रानो चिड़िया आ जाती है। शर्म करो कालू कौवे, बूढ़े हो गए हो लेकिन तुम्हारी चोरियां करने की आदत अभी तक नहीं गई। जाओ भाग जाओ यहाँ से। बहुत चूं चूं करने लगी है तो छोटी चिड़िया, क्या हुआ जो 2 लड्डू चुरा कर खा लिए? गुस्से में कौवा वहाँ से चला जाता है। उल्टा चोर कौवा मुझे ही बातें सुना रहा है। कुछ दिनों के बाद चिड़िया अपने दोस्तों की दावत करने का सोचती है। रानो चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, आज शाम को आप मेरे घर आ जाना, मैं आप सबके लिए मीठा हलवा बनाऊंगी, सब मिलकर खाएंगे। मीठे हलवे का सुनकर मिठू तोता तो नाचने लगता है। मीठा हलवा? मेरा तो आज मीठा हलवा खाने को बहुत दिल कर रहा था। फिर रानो चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आज शाम तुम मेरे घर आ जाना, मैं आप सबके लिए मीठा हलवा बना रही हूँ, सब मिलकर मीठा हलवा खाएंगे और खूब बातें करेंगे। चिड़िया, मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले आऊँ क्या? हाँ हाँ कबूतर भैया, सब आ जाना, सब मिलकर मीठा हलवा खाएंगे। ऐसे ही चिड़िया बुलबुल के पास जाती है और फिर मैना के पास भी। चिड़िया वापस आकर हलवा बनाने की तैयारी शुरू करती है। चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है। कालू कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तुमने सबकी दावत की है, मुझे नहीं बुलाया तुमने। तुम चोर हो, बुरे हो, और मैं बुरे पक्षियों से दोस्ती नहीं करती। जो मेरा दोस्त नहीं होगा मैं उसे किसी से दोस्ती नहीं करने दूंगा। कौवा गुस्से में चला जाता है। मैं भी देखता हूँ कि चिड़िया कैसे उन पक्षियों की दावत करती है। कौवा एक जगह छुपकर बैठा रहता है। चिड़िया की खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है। मैं हलवे में मीठे बीज भी डाल लेती हूँ, स्वाद भर जाएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। फिर रानो चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन, क्या आपके पास मीठे बीज हैं? नहीं चिड़िया, मीठे बीजों का तो मौसम नहीं है, मेरे पास फूलों का रस है जो बहुत मीठा है, आप वो ले जाओ। बातें करते करते बुलबुल पास से ही फूलों का रस उठाकर चिड़िया को दे देती है। बुलबुल बेख्याली में जहर वाले फूलों का रस चिड़िया को दे देती है। चिड़िया वो रस ले जाती है और जाकर हलवे में मिला देती है। बुलबुल भी अपने कामों में लग जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है। कबूतर तोते के पास जाता है। तोते तोते, जाओ तुम बुलबुल को बुला लाओ, मैं और मेरी पत्नी भी आ रहे हैं, चिड़िया के घर सब इकट्ठे हो जाएंगे। जल्दी आना कबूतर, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। तोता बुलबुल को लेने जाता है। रानो चिड़िया भी हलवा बनाकर नदी से मुंह हाथ धोने चली जाती है। कालू कौवा झाड़ियों से निकलता है और चिड़िया की हलवे वाली हंडिया उठाकर वहाँ से भाग जाता है। तोते तोते, जल्दी जाओ, तुम तेज उड़ सकते हो, चिड़िया से कहो कि कोई भी वो हलवा ना खाए। हुआ क्या है बुलबुल, कुछ बताओ तो। मैंने चिड़िया को मीठा रस देने की बजाय जहर वाले फूलों का जहरीला रस हलवे में मिलाने को दे दिया है, जल्दी जाओ तोते। तोता तेजी से भागता है। मेरा हलवा कहाँ गया? अब सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तोता वहाँ आता है। चिड़िया चिड़िया, वो हलवा मत खाना, बुलबुल ने गलती से जहरीले फूलों का रस दे दिया था तुम्हें। फिर चिड़िया खाली बोतल को देखती है तो उस पर पॉइजन लिखा हुआ था। तोते, लेकिन वो हलवा तो कोई चुरा कर ले गया है। इतने में बुलबुल, रूसी कबूतरी और कबूतर भी आ जाते हैं। चिड़िया, वो हलवा कहाँ है? उसे मत खाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बुलबुल बहन, तुम्हारी वजह से हमारी आज की दावत खराब हो गई। लेकिन वो हलवा कहाँ गया है? कोई उसे खाकर मर जाएगा, हमें देखना होगा। फिर वो सारे दोस्त जंगल में निकलते हैं। मेरा हलवा, मेरा मीठा मीठा हलवा, ऐसे ऐसे रो रही होगी छोटी चिड़िया। कौवा मजे मजे से वो जहर वाला हलवा खाने लगता है। वो सारा ही हलवा खा लेता है। वो देखो, वहाँ पड़ी है मेरी हंडिया। जब कबूतर, चिड़िया और तोता वहाँ आते हैं तो हंडिया खाली पड़ी थी और पास ही कौवा भी, जो जहरीला हलवा खाकर मर गया था। ये होती है लालच की सजा। कौवे ने चोरी की, लालच किया और अपने अंजाम तक पहुँच गया। चिड़िया बहन, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी भला है। अच्छा ही हुआ जो कौवा हलवा चुरा कर ले गया, वरना हम सब मारे जाते। फिर वो सब वहाँ से। रानो चिड़िया के 2 बच्चे थे, कुकू और गुड़िया। वो दोनों अपना दाना लेने जा रहे थे कि गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कुकू और गुड़िया, मुझे भी दाना लेने जाना है, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। तुम्हारे साथ जाने से हमें मम्मा ने मना किया हुआ है, तुम बहुत शरारती हो, तुम तंग करते हो हमें। गुड़िया बहन, हम भी तो जा रहे हैं, जग्गू साथ चला जाएगा तो क्या हुआ? ठीक है जग्गू, तुम भी हमारे साथ चलो। फिर वो तीनों दाना लेने चले जाते हैं। उड़ते उड़ते जग्गू का ध्यान अमरूद के पेड़ पर जाता है। वो देखो, सामने अमरूद का पेड़ है, हम वहाँ से अमरूद खाते हैं।
सब रुक जाते हैं। वो अमरूदों का पेड़ किसान का है। किसान के पास बंदूक होती है, ये मम्मा ने बताया है। हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये बात तुम्हें मम्मा ने बताई हुई है, कुछ खुद भी करो। हम बड़े हो गए हैं, खुद से फैसले करेंगे। जग्गू वहाँ मत जाओ। मगर जग्गू नहीं रुकता। वो अमरूद के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और अमरूद खाने लगता है। चुपकर किसान जग्गू कौवे को देख लेता है और अपनी बंदूक निकालकर जग्गू पर निशाना सीधा करता है। किसान गोली चलाने वाला है। कुकू भाई, जग्गू को बचाना होगा। कुकू उड़ता है और जल्दी से जाकर जग्गू को दूसरी तरफ धक्का देता है। गोली चलती है, ठा की आवाज से दूर दूर तक पक्षी उड़ जाते हैं। वो तीनों भी वहाँ से उड़ जाते हैं। बच गया, मैं बच गया। अब बताओ, मैंने कहा था ना कि इंसान के पास बंदूक होती है। अगर मैं इंसान को ना देखती तो अब तक तुम मर गए होते। मुझे भूख लगी हुई है, चलो अब कहीं और जाते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वो रहा बेरी का फल। जग्गू जाते जाते रुक जाता है। कुकू और गुड़िया भी रुकते हैं। इस बेरी के पेड़ पर बहुत कांटे हैं। मम्मा ने कहा था कि कांटेदार पेड़ से दूर रहना है। हम ये फल नहीं खाएंगे। दोस्त जग्गू, हम थोड़ा और आगे जाते हैं। वहाँ मैदान में दाना होगा, हम दाना खाएंगे। मैं तो ये बेरी के फल ही खा लूंगा। जग्गू उड़ता है और बेरी के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। गुड़िया, तुमने सच कहा था, ये तो बहुत तंग करता है। चलो हम जाते हैं। गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू पेट भरकर फल खा लेता है और जैसे ही वहाँ से उड़ने लगता है तो उसके पंख कांटों में फंस जाते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। वो अपने पंख फुड़फुड़ाता है मगर कांटे उसके पंखों में चुभ गए थे। फिर थरथर कर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा पापा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। गुड़िया और कुकू ने भी दाना खा लिया था। कुकू ने एक बाली गेहूं की अपनी मम्मा के लिए भी ले ली थी। कुकू भाई, अब चले, शाम होने वाली है। गुड़िया बहन, मैंने ये दाने मम्मा के लिए रख लिए हैं। मम्मा खुश हो जाएंगी। वो दोनों बहन भाई वापस उड़ते हैं। दूर से ही उन्हें जग्गू की बचाओ बचाओ की और रोने की आवाजें सुन जाती हैं। अरे जग्गू तो कांटों में फंस गया है। हमने तुम्हें ये फल खाने को मना किया था। अब बताओ, मजा आ रहा है? गुड़िया और कुकू, प्लीज मुझे बचा लो। आज के बाद मैं हमेशा बड़ों की बात मानूंगा। मेरी जान बचा लो। गुड़िया बहन, अगर हम इस बेरी के पेड़ के पास गए तो हमारे पंख घायल हो सकते हैं। हमें अपने बड़ों को बताना होगा। फिर कुकू जग्गू के पास बैठ जाता है और गुड़िया जल्दी जल्दी से उड़ती हुई घर वापस जाती है। मम्मा मम्मा, वो जग्गू का बच्चा कांटों में फंस गया है। वो बेरी के पेड़ में फंसा हुआ रो रहा है। गुड़िया बेटी, वो जग्गू भी ना हमेशा कोई उल्टा काम ही करता है। मैं अभी जाती हूँ। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा जल्दी से जग्गू की मम्मा के पास जाती है और मम्मा चिड़िया गोरी कौवे को बताती है। मुझे तो गुड़िया ने बताया है, जल्दी चलो गोरी। चिड़िया, एक ना एक दिन ये बच्चा मुझे बड़ी मुसीबत में डाल देगा। फिर वो सब वहाँ से उड़ती हैं। अपनी मम्मा और आंटी चिड़िया को देखकर जग्गू खुश हो जाता है। चिड़िया और गोरी कौवी दोनों मिलकर जग्गू को कांटों से बाहर निकालती हैं। एक थप्पड़ लगाऊं मैं तुम्हारे। इसने कहा था इस पेड़ के पास आने को। मम्मा सॉरी, गलती हो गई। मुझे कुकू और गुड़िया ने रोका था मगर मैंने जिद की। ये